नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 4 साल की बच्ची के अपहरण व हत्या के बाद जो धरना चल रहा था, उस धरने को जो है वो प्रशासन के साथ बातचीत करके, जो कमेटी है उसने बातचीत करके उस धरने को समाप्त करने का काम किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन से जो परिवार है या कमेटी है, उसकी एक ही मांग थी कि इस धरने पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो आकर ज्ञापन दे और दोषियों के खिलाफ कड़ी सज़ा का जो है प्रावधान बनाने का काम करें। इसी संदर्भ में अगर बात करें तो प्रशासन ने बातचीत करते हुए परिवार के लोगों व कमेटी के सदस्यों की हरियाणा के सीएम के ओएसडी के साथ फ़ोन पर बातचीत करवाने के बाद और उनके आश्वासन के बाद जो परिवार है और जो कमेटी है उसने जो धरना समाप्त करने पर सहमति जताई। और जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी इस जो कमेटी का जो निर्णय है उस पर सहमति जताते हुए बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए हाँ करी। इस पूरे मामले को लेकर के परिवार के लोग, कमेटी सदस्य व प्रशासन क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। भाई साहब, क्या क्या शर्तें थी जिन मांगों पे आपकी सहमति बनी है और क्या फैसला है वो अपने सार्वजनिक तौर पर लेके धरना समाप्त किया? पिछले 3 दिन से हमारे गांव में धरना चल रहा था। जो बेटी नूर के साथ ये निंदनीय घटना हुई है, तो हमारी जो मांग थी, जिस मांग को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया था, वो मांग ये थी कि जैसे भी कोई मुख्य आरोपी ऐसी घटना करता है, उसका मुकदमा है जो बहुत सालों तक चलता है और उसके बाद उसको सज़ा सुनाई जाती है, उस समय को कम करके, जो 7 साल का, 6 साल का, 5 साल का समय है, उसको कम करके उस आरोपी को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारी जो मेन मुख्य मांग यही थी। तो आज तीसरा दिन था। आज हमारी जो मांग थी कि सीएम साहब खुद इस मांग को पूरा करने के लिए हमें आश्वासित करें, तब हम जो यह धरना है यहाँ से उठाएंगे। तो आज एसडीएम साहब यहाँ हमारे बीच पहुँचे थे। सत्र चल रहा है इसलिए सीएम साहब खुद नहीं पहुँच पाए, लेकिन उन्होंने ओएसडी साहब को बोला कि आप वीडियो कॉल पे परिवार के साथ बात करें। तो आज हमारी लगभग परिवार के साथ ओएसडी साहब की लगभग 4 मिनट तक बात हुई है। तो उन्होंने आश्वासित किया, हमने कुछ मांगे रखी थी, फगोड़िया साहब आपको बताएंगे बोल के। तो मेन जो मुख्य हमारी मांग थी वो ये थी कि आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा दें। तो वो सीएम साहब ने हमें आश्वासित किया है, बड़ा संतुष्ट हैं हम। हमें पूरा आश्वासित किया है कि इस आरोपी को 6 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू, चाहे तो फांसी की सज़ा होगी तो वो, अगर उम्र कैद है तो वो, जो भी सज़ा इसको बनेगी 6 महीने के अंदर अंदर इस फैसले को निपटाया जाएगा। जो मुकदमे हुए थे आपके, उस पे सहमति? हाँ जी, उसके ऊपर सहमति बन चुकी है। वो जो मुकदमे होते वो सारे वापस हो जाएंगे। ये एसडीएम साहब ने और एसएचओ साहब ने यहाँ पे मतलब हमें आश्वासित किया है। राकेश जी, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर आप प्रयासरत थे, धरनारत थे और उन पे सहमति बनी है, वो आप डिटेल में बताएं ताकि लोगों को पता लगे कि क्या क्या मांगे हैं। वो सीएम ओएसडी टू सीएम आपकी बात हुई है? देखिए, ये कमेटी के लोग, यहाँ गांव के लोग और तमाम सैकड़ों हज़ारों लोग जो मांगों को लेकर बैठे थे, इनकी मुख्य मांग ये थी कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चला करके ऐसी सज़ा सुनिश्चित हो ताकि भविष्य में कोई भी दरिंदा ऐसी हिमाकत ना कर सके। और दूसरा ये था, पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता। एक ये था, इस केस में आपराधिक इस केस में सम्मिलित जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा। हाँ, ये तो बोल ही दिया। मृतक नूर की स्मृति में ग्राम में एक स्मारक, वो ये सरपंच साहब ने जिम्मेवारी ली है जो स्मारक वाली है। और एक ये है समाज की तरफ से, इनके समाज की तरफ से हमारे गांव में जो ये अपराध हुआ है, भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटनाएं न हो, इसके ऊपर सरकार काम करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उनके ओएसडी ने इस बच्ची की मां को, इस बच्ची के पिता को ये आश्वासन दिया है, ठोस आश्वासन, कि ये जो आपकी मांगे हैं इनको तत्काल लागू करेंगे। इसके लिए सीएम साहब स्वयं प्रयासरत हैं और सत्र चल रहा था, इस वजह से वो उन्होंने कहा है कि सीएम साहब खुद नहीं मतलब बात कर पाए। सीएम साहब की तरफ से उनके ओएसडी ने ये बातें रखी है। और एक जो इन लड़कों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए थे, वो सारे जो प्रक्रिया है उस हिसाब से वो वापस लिए जाएंगे। भाई साहब, एक सारे जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ उसमें और कौन कौन लोग थे, मंसूबा क्या था, क्या इस पर भी आपकी बातचीत हुई कि पुलिस डिटेल में रिमांड पूरा करके कोई डिटेल ब्रीफ करेगी बाद में? बिल्कुल, वो सारा एक हमने ये खुद कहा था प्रशासनिक अधिकारियों को कि कड़ी से कड़ी जोड़कर, हम ये नहीं कह रहे कि जो आपने पकड़ रखे हैं ये इतने ही लोग हैं, और भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति
चाहे वो धरने पर बैठा है, चाहे वो हमारे में से कोई है, गांव में से कोई है, कोई भी है, उसको भी पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक एक जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। और पुलिस की ओर से और ये जो उच्चाधिकारी थे इनकी ओर से हमें ये आश्वासन मिला है कि एक भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो सरकार का ही आदमी क्यों ना हो, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये आश्वासन हमें मुख्यमंत्री जी की ओर से उनके ओएसडी ने दिया है। ठीक धन्यवाद। एक निवेदन करना चाहेंगे जो वकील साथी हैं, हालांकि वकीलों ने स्वयं खुद ये कहा है कि इनका अपने दबाई के जो वकील है कि इनकी कोई राहत नहीं देंगे जो अपराधी हैं। एक इतना ही निवेदन करना चाहेंगे हम तो इस रामपुरा गांव की ओर से, हमारे डब्बूवाली की ओर से, पूरे हरियाणा प्रदेश और देश भर के हमारे जो वकील साथी हैं अपनी अपनी बार में ये मजबूत फैसला लें कि ऐसे दुष्ट लोगों को कोई भी राहत ना दे। ये किसी के नहीं होते। एक 4 साल की बच्ची के साथ अगर इतनी ऐसी घटना करने वाले लोग किसी के नहीं हो सकते, कोई इनके साथ खड़ा ना हो, कोई वकील साथी। ये सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। सवाल तो करो, कमेटी से बच्चे हैं क्या? प्रधान जी, आप भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, आप भी साथ थे। जी जी जी। कितने संतुष्ट हैं इस पूरे मामले पर और क्या मांग करते हैं? जो ये 7 मांगी थी, देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये बहुत ही हत्याकांड जो है, ये मैं इससे दुखी हैं, हर आदमी दुखी है, पत्रकार भी दुखी है, हर समाज का दुखी लोग है। 3 साल की बच्ची का क्या दोष था? ये तो ऊपर वाला बेचारा जो है उसने, हम तो ये अरदास करते हैं कि ऊपर वाले से कि इस बच्चे को अपने चरणों में स्थान देना। 7 मांगे परिवार ने और कमेटी ने जो 7 मांगे प्रशासन के सामने रखी, वो सातों की सातों जो है एसडीएम साहब बैठे थे, एसडीएम साहब ने सारी बातों की हाँ की है, ओएसडी के साथ उनकी बात हुई है, सारी बातों से संतुष्ट हैं। हमने डीएसपी साहब से पूछा था भी क्या अपराधी ने कुछ और बातें भी आपसे बताई है, लेकिन उन्होंने कहा अभी हम अपराधी के पास ज़्यादा टाइम नहीं दे सके क्योंकि इधर भी धरना चल रहा था, इसलिए हम जो है ना पूरी पूछ नहीं सके, लेकिन जो भी बात होगी हम आपको सारी बातें बताएंगे। और जितने हम तो एक अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से वकील भाइयों से भी, इनकी वकालत ना करें, क्योंकि अपराधी ऐसा अपराधी का कोई जो है ना वो सगा संबंधी नहीं होता। तो हमारी तो यही और मांगों से संतुष्ट है। अगर मांगे नहीं मानती है सरकार तो फिर इस परिवार के इस गांव के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम जो हमें जो आंदोलन लड़ना पड़ा सबसे पहले जो हम लड़ेंगे। भाई साहब, जो सहमति बनी, आपकी जो मांगे थी, आप कितने संतुष्ट हैं उन मांगों से? कितनी सहमति बन पाई है? बहुत दुखदाई पीड़ा भरी है पूरी की पूरी खबर, कहीं जानकारी, कहीं हमें भी बहुत दुख है इस पर, क्या कहते हैं आप? मांगे जो वो आगे वहाँ से बात हुई थी वीडियो कॉल पे, वो कहते हैं आपकी मांग हर एक पूरी होगी, उसको सज़ा मिलेगी। और 22 तारीख बाद में आप आ जाना हमारे साथ, एसटीएम के साथ में आपको बैठ के बातचीत करेंगे, सब प्रशासन साथ में, और वो कह रहे हैं आपका पूरा न्याय मिलेगा आपको जो भी। सहमत है? हाँ जी। उस दिन भाई साहब हुआ क्या था, मतलब आप कहाँ थे उस दिन? मैं तो रिसालिया खड़ा फैक्ट्री लगा रखी इंटरलॉक की, उस पर दिहाड़ी पे जाता था। ठीक, आप मतलब काम करते हैं? हाँ, वहाँ था। वहाँ से बाद में आया मैं 6 साढ़े 6 बजे शाम को। जब आके कहते मेरे को लड़की का मंगी, फिर मैंने सारे गांव में ढूंढी, नहीं मिली थी। फिर कैमरा चेक किए, जब इनका वो मामा भांजा था उन्होंने चढ़ाई थी यहाँ से। फिर मैंने इनको बोला मैं तेरे मामे को बाहर ले आ जाओ, इनके इसके साले को, मैं उसको बाहर काट भी, मेरी लड़की का मोटरसाइकिल पे ले गया, जो वो हमारे को ही गाली देने लग गया कि तू क्या कर दे वैसे वैसे। मैं वो ठीक है। फिर मैंने पुलिस वालों को घंटी मार दी, फिर पुलिस आई, फिर वो टप गया, यहाँ से फरार हो गया। ये बात हुई थी, यहाँ खेल रही थी बाहर ने के आगे से, यहाँ से उठा के ले। तो आपका कोई पहले भी ऐसा कभी आपने देखा था कि? ना जी, कोई इनके साथ वो रंजिश नहीं, ना कोई और। आना जाना था, लड़की खेलती थी इनके घर पे, जाना इनके घर चली जाती थी। हाँ। तो अब आपकी बिटिया को लेकर क्या मांग है? मांग यही है जी, कार्रवाई यही है जी, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और उसको फांसी दिलाई जाए जल्दी से जल्दी, बस यही। आपको लगता है इस मामले में कोई और लोग भी हो सकते हैं? वो तो अभी जी इनके पूरे परिवार है, पूरा परिवार पकड़ रखा है पुलिस वालों ने, जो आगे वो कार्रवाई होगी वो पुलिस बताएगी कौन कौन इसमें क्या है। बस अब इतनी बड़ी आवाज़ बनी, बिटिया सबकी है वो, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे? इतने बड़े गाँव से कई गाँव के लोग ने आपका साथ दिया।
तो धरना प्रदर्शन हो यदि ये सारी बात वहाँ आगे पहुँची नहीं तो पहले तो घने ही ऐसे होते हैं, मर्डर हो गए, केस हो गए, कोई बात होती भी नहीं। उसको अब जो करेगा आगे तो नहीं करेगा किसी के साथ में कोई। किसी और बेटी के साथ ऐसा? हाँ ठीक है। बहन जी, जो जिन मांगों को लेकर आपकी सहमति बनी है, आप क्या क्या मांगे आपकी तरफ से रखी गई है, आप सहमत हो उनसे बताइए तो। सहमत हूँ मैं। वो कह रहे हैं भी 22 तारीख को आप मुझसे मिलो। भी जो मंत्री है वो कह रहे हैं 22 तारीख से मिलो। मैं से हमें बताओ आपकी जो भी क्या क्या बातें हुई, क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ। मैंने सारी बता दी। वो कहते भी मैंने फांसी का और उनके जो पीछे है और परिवार है उनको मैंने भी उम्र कैद की सज़ा के लिए कहा, उन्होंने मंजूर कर लिया। और वो सबसे बड़े वो बड़ा कोर्ट है, नहीं उसका नाम नहीं जानती मैं, फिर कहते वहीं तुम्हारी बच्ची को इंसाफ दुआएंगे, पक्का पूरा दिलवाएंगे, फास्ट कोर्ट से तुम्हारी बच्ची को इंसाफ दुआएंगे, उनको दरिंदों को फांसी ही दुआएंगे। और मैंने बस इतना ही कुछ कहना था। मेरे साथ मेरे पुलिस वाले, मेरे गांव वालों ने मुझे सपोर्ट दी है पूरी। मेरी बच्ची को न्याय दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। और बहन जी, बहुत पीड़ादायी ये पूरी घटना है, हमारी भी बेटी है वो। इसके अलावा आप कार्रवाई को लेकर क्या मांग करते हैं? मैं तो मांग यही करती हूँ, पुलिस से भी करती हूँ और जितने भी बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं उनसे यही दरख्वास्त करती हूँ मैं कि मेरी बच्ची को न्याय दिलाया जाए, उन द्रोहियों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। जो कमेटी गठित करी, आप उस कमेटी से सहमत हैं? हाँ सहमत हूँ। जो कमेटी कहेगी ना मैं वही करूँगी, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ। भाई साहब, किस बात को लेकर समझौता हो गया है और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, किस तरीके की कार्रवाई आगे रहेगी? इन्होंने ग्रामवासियों ने 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में सभी मेंबर सहमत हो गए और जितनी मांगे रखी है एसडीएम साहब के सामने तो वो मांगे में इनकी मान ली गई है। जो कानून में दायरे में हो सकती है वो पूरी कर दी जाएगी सभी, और सभी की सहमति से ही दाह संस्कार किया गया। भाई साहब, अभी आरोपी का रिमांड भी लिया है, कुछ बातचीत आगे क्या? आरोपी का 4 दिन का रिमांड लिया है। 22 तक हम इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे, जितनी सख्त सज़ा दिला सकें उतना हमारा प्रयास रहेगा। कुछ भाई साहब जो मामले दर्ज किए उस पर भी बोला गया है कि उस पर सहमति बनी वापस लेने को लेकर? हाँ, अभी अपने सीनियर अफसरों से सभी ये बात करके नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।